नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। मिडिल ईस्ट में हो चुका है सीज फायर का ऐलान, लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये सीज फायर 100% लागू होगा? ये युद्ध विराम कितने दिन का होगा? क्या ट्रंप के दावे के बाद ईरान इजराइल एक दूसरे पर अटैक बंद करने वाले हैं? क्या मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा संकट दूर होने वाला है? ईरान ने ट्रंप के ऐलान के बाद भी इजराइल पर आज सुबह फिर से सीज फायर से पहले ही बैलिस्टिक मिसाइल से हमला बोला है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 6 बार ईरान ने आज सुबह इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया है। ईरान की तरफ से टोटल 15 मिसाइल इजराइल को टारगेट करते हुए फायर की गई। इजराइल के बेरशेबा शहर में जबरदस्त तबाही आई। जानकारी के मुताबिक 8 लोगों की जान गई है। इस बीच ईरानी मीडिया के हवाले से कहा गया कि इजराइल के साथ सीज फायर शुरू हो चुका है। तो क्या सीज फायर शुरू होने से पहले ईरान का ये आखिरी बदला था? ईरान का ये बड़ा हमला था? ईरान इस जंग में ज्यादा बेहतर साबित हुआ? क्या ये बताने की कोशिश ईरान की है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। ट्रंप के सीज फायर के दावे के बावजूद ईरान ने आज इजराइल पर बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल अटैक किया। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फिर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट आया। ट्रंप ने लिखा, सीज फायर अब से लागू हो गया है, प्लीज सीज फायर का वायलेशन ना करें। द सीज फायर इज नाउ इन इफेक्ट, प्लीज डू नॉट वायलेट इट। डोनाल्ड जे ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब ट्रंप को बार बार ये बताना पड़ रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि सीज फायर अब इफेक्ट में आ गया है, सीज फायर लागू हो गया है, युद्ध विराम शुरू हो चुका है, अब इसे वायलेट ना करें, यानी कि इसका उल्लंघन ना करें। प्लीज भी दिखाई दे रहा है इसमें, देखिए, प्लीज डू नॉट वायलेट इट। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो गुजारिश कर रहे हैं कि कृपया करके इसका उल्लंघन ना करें। The ceasefire is now in effect। ये मैसेज क्या ईरान के लिए है? क्या ये मैसेज इजराइल के लिए है? क्योंकि ये जो आखिरी किश्त थी ईरान की तरफ से इजराइल पर हमले की, जहां 8 लोगों के इजरायली नागरिकों की जान गई है, क्या एक डर था कि इजराइल अब इसका बदला लेगा? और इस बीच द ceasefire is now in effect, please do not violate it। डोनाल्ड ट्रंप का ये एक्स पोस्ट। इस बीच ईरान की तरफ से एक नया पोस्टर जारी किया गया। पोस्टर में ईरान ने लिखा है, आखिरी बार हमने किया। ईरान ने बेरशेबा में तबाही की तस्वीर के साथ ये बात शेयर की। ऊपर जो लिखा हुआ है उसका अर्थ है, जंग में आखिरी बार हमने किया है। और बेरशेबा की तबाही का ये मंजर, इस फोटो के जरिए ये मैसेज ये ईरान की तरफ से जारी किया गया। मेरे सहयोगी अमित पालित इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद है। बेरशेबा की तबाही का पोस्टर जारी करते हुए यह लिखना कि आखिरी बार हमने किया है, ईरान क्या मैसेज देना चाहता है अमेरिका और इजराइल को? देखिए मीनाक्षी, ये बहुत बड़ी घटना है इस वक्त जो सामने आई है, जिसमें एक पोस्टर जारी किया गया है। उससे कई सारे संकेत मिलते हैं, वो अपने आप में काफी कुछ किया जाता है, बड़ा मैसेज है। सबसे पहले तो पोस्टर देख लेते हैं मीनाक्षी। इस पोस्टर में आप जो तस्वीर देखेंगी, अब से थोड़ी देर पहले मैंने और आपने इसी पर खबर अभी दर्शकों तक पहुंचाई थी। ये बेरशेबा है और बेरशेबा के जिस अपार्टमेंट के ऊपर हमला हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान गई है, इसकी तस्वीर को लगाते हुए यहाँ पर जो लिखा गया है वो सबसे अहम है। ईरान की ओर से दिखा है, वी आर द वंस विद द लास्ट शॉट। ये पोस्टर ईरान की ओर से जारी किया गया, जिसका मतलब साफ है कि जो आखिरी हमला था हमने किया है। ईरान की ओर से आखिरी हमला किया गया इजराइल के ऊपर। उसकी सबसे बड़ी वजह यह रही है कि इससे पहले इजराइल ने ईरान के अंदर IRGC के जो हेडक्वार्टर्स थे, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो तेहरान के पैलेस्टाइन चौक के ऊपर जो इजराइल डिस्ट्रक्शन क्लॉक लगा हुआ था, यानी कि इजराइल के खात्मे की जो घड़ी थी, उस घड़ी को तबाह कर दिया गया था। बहुत सारे IRGC के मिलिट्री इंस्टॉलेशन को खत्म किया गया था। उसके बाद ये इंतजार था कि क्या कदम उठाता ईरान।
तो ईरान की ओर से जो मिसाइल दागे गए थे वो हाइफा की ओर भी छोड़े गए थे, इसके अलावा अशदोद के ऊपर दागे गए थे, लेकिन साथ ही बेरशेबा के ऊपर किया गया था और बेरशेबा पे इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट। जी अमित, मैं दोबारा आपके पास आ रही हूं। तो जंग में आखिरी बार हमने किया, ये ईरान का मैसेज है और इसकी टाइमिंग को जरा आप ध्यान रखें। जिस वक्त ये पोस्टर जारी किया उसके थोड़ी ही देर में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक एक्सपोस्ट मैसेज आता है, जिसमें वो ये कहते हैं कि अब सीज फायर की सीमा शुरू हो जाती है, ये समय शुरू हो जाता है, अब इसे वायलेट ना करें। और वो ये गुजारिश करते हुए कह रहे हैं। ईरान की मीडिया का कहना है कि इजराइल के साथ सीज फायर शुरू हो गया है। इससे पहले ईरान ने इजराइल पर फिर जबरदस्त मिसाइल अटैक किया। बड़ी खबर यह है कि इजराइल के शहर बेरशेबा में ईरान ने मिसाइल अटैक किया और ईरान के इस मिसाइल हमले में 8 इजरायलियों के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि ईरान की मिसाइल बेरशेबा में सीधे बिल्डिंग में आकर गिरी। मतलब साफ है कि ईरान सीधे इजराइल के रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है, वहां के सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। ईरान ऐसा जख्म इजराइल को देना चाहता है जिसे इजराइल याद रखे और सीज फायर से पहले ये आखिरी हमला और फिर इस हमले की तस्वीर के साथ ये मैसेज जारी करना, ये ईरान की नीयत बताता है, ये ईरान की नीति बताता है कि इस जंग में वो अपने आप को अव्वल, अपने आप को बेहतर दिखा रहा है। आखिरी बार ईरान ने किया, वो ये दुनिया को बताना चाहता है कि जंग शुरू कोई भी करेगा लेकिन खत्म ईरान करेगा और अपने तरीके से करेगा। ये इजराइल की तरफ से शायद एक मैसेज पूरी दुनिया को देने की कोशिश है। आइए आपको दिखाते हैं जहां पर यह हमला हुआ बेरशेबा, वहां रिहायशी बिल्डिंग पर यह हमला हुआ है। यानी कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स, एक ऐसी इमारत जहां पर आम लोग रहते हैं, आम इजरायली नागरिक रहते हैं। इस शहर की पूरी अगर आप ये देखें, बहुमंजिला इमारतों के बीच एक जबरदस्त धुएं का गुबार यहां पर दिखाई दे रहा है, जहां पर ईरानी मिसाइल ने अटैक किया है। यह बैलिस्टिक मिसाइल अटैक ईरान का, और इस मिसाइल अटैक में 8 इजरायली नागरिकों की जान गई है। जबरदस्त धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है और अगर इस पूरे इलाके की बसावट आप देखेंगे तो एक कतारबद्ध रूप से तमाम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के शहरों को निशाना बनाया है। ईरान ने बेरशेबा में हाई राइज रेजिडेंशियल इमारतों को निशाना बनाया। मिसाइल स्ट्राइक के बाद धुएं का गुबार इस तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है। ये देखिए एक और तस्वीर बेरशेबा में हुए इस मिसाइल अटैक की ही ये तस्वीर भी है, जहां पर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को टारगेट करते हुए ईरान ने मिसाइल स्ट्राइक की। और इसकी टाइमिंग को आप गौर करें, इसके समय को आप जरा गौर से समझें, ईरान की मैसेजिंग को इससे समझें। कल रात यानी भारतीय समय अनुसार जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया कि ईरान और इजराइल दोनों युद्ध विराम चाहते हैं और मैं युद्ध विराम की घोषणा कर रहा हूं, अब ईरान और इजराइल के बीच में 12 दिन से जारी ये जंग अब खत्म हो जाएगी। उसके बाद ईरान ने ये अटैक किया। बेरशेबा में ईरान के इस मिसाइल अटैक से बिल्डिंग को कितना नुकसान पहुंचा उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इमारत पूरी खंडहर बन चुकी है, अब ये रहने लायक नहीं रही है। ईरानी मिसाइल के हमले से यहाँ पे बर्बादी आई है और इसी बर्बादी की तस्वीर को ईरान ने पोस्ट भी किया अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। बिल्डिंग से गैस लीक हो रही है। सवाल यह है कि अगर ईरान आम नागरिकों को टारगेट करेगा तो क्या बेंजामिन नेतन्याहू चुप हो जाएंगे? और जो अभी थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पोस्ट पर मैसेज जारी किया है कि सीज फायर शुरू हो चुका है, युद्ध विराम शुरू हो चुका है, प्लीज अब इसे वायलेट ना करें, अब इसका उल्लंघन ना करें, तो क्या बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका की बात सुनेंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनेंगे या फिर ईरान के इस मिसाइल अटैक का मुंहतोड़ जवाब देंगे? हालांकि इस बीच ईरान का यह कहना कि आखिरी बार हमने किया है, तो इस आखिरी शब्द पर गौर करने की जरूरत है। ईरान ये कह रहा है कि ये आखिरी बार है उसकी तरफ से, यानी कि अब वो सीज फायर को वायलेट नहीं करेगा। लेकिन अगर इजराइल हमला करता है तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। उसके हाल के हमलों ने ये बात साफ कर दी है। सीज फायर से पहले ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर अटैक किया।
ईरान ने तेल अवीव, हाइफा पर मिसाइलें दागी। वहीं दूसरी तरफ इजरायली डिफेंस फोर्स IDF ने यह दावा किया है कि ईरान के 4 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। ये तस्वीरें आप देखिए, ये इजराइल की है तस्वीरें जहां पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया। हालांकि 4 ड्रोन इंटरसेप्ट कर दिए गए, जिसकी वजह से इजराइल को कोई नुकसान नहीं हुआ। तेल अवीव और हाइफा पर इजराइल में ये मिसाइलें दागी गई, ईरान की तरफ से दागी गई। हालांकि 4 ड्रोन जो इजराइल को टारगेट करते हुए आ रहे थे, उसे इंटरसेप्ट किया गया और नष्ट किया गया।